सड़कवार धर्म की व्याख्या अलग अलग समय में अलग अलग होती रही है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही रहा है। धर्म एक दूसरे को जोड़ते रहता है। धर्म में हमें नैतिक मूल्य सिखाती है। तो जानते हैं अभी कोरबद्दा समस्तीपुर में एक दिन का एग्जाम यह रखा गया है और 500 कुमारी कन्या के द्वारा कलश यात्रा 500 कुमारी कन्या के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है। 500 कुमारी कन्या के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है और हर साल के भांति इस बार भी बाबा दीवार स्थान में कन्या के द्वारा कलश यात्रा के बाद अष्टजाम यज्ञ शुरू होगा और बड़े धूमधाम से हर श्री 108 बाबा दीवार स्थान लगुनिया सूरजकांत पंचायत में हर साल की भांति इस बार भी किया जा रहा है और बहुत इसमें समाज के द्वारा उत्साहित समाज के द्वारा किया जाता है और मैं भी इसमें बढ़ चढ़ के हर साल भाग लेता हूँ। जब प्रतिनिधि थे पंचायत के मुखिया 3 बार रह चुका हूँ और इस बार भी नहीं रहने के बाद भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा समाज के साथ पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आपकी मूल्य है उसकी बढ़ोतरी होगी, उस पर काम होगा। एकदम बढ़ोतरी होगी या बहुत बढ़ोतरी होगी। हमारे समाज में जो है सो भाईचारा और संगठन अच्छा रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामरतन मनोहर शर्मा है। तो सर अभी जो धर्म में देखते हैं कि एक तरह से आजकल नफरत का बीज हुआ है, लेकिन धर्म को कहा जाता है कि इसमें ईमानदारी, परोपकार, सौहार्दपूर्ण भाईचारा इत्यादि सिखाया जाता है। तो क्या ये चीज़ें ज़्यादा होगी कि क्या होगा? नहीं, ये चीज़ ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आस्था के साथ जो है हम लोग मतलब कई 10-15 वर्षों से एग्जाम तो जैसे कि अब ये नैतिक मूल्य एग्जाम पर तो इतनी गर्मी में भी करवा रहे हैं, इतना हर साल इतने गर्मी में होता है। हर साल होता है इसी महीने में। हाँ, इसी महीने। तो क्या कहिएगा जो इतने लोग 500 कन्याकुमारी इसको फिर देख रेख में कैसे होगा? हाँ, सब लोग अपना सामाजिक स्तर से देख रेख करते हैं हम लोग। फिर इसका विसर्जन कब होगा? विसर्जन अष्टजाम यज्ञ है और कल 2 बजे दिन में विसर्जन होगा। और प्रसाद वितरण होगा 24 घंटा का। 24 घंटा। इसके बाद रात में कुछ प्रोग्राम मुखिया एग्जाम गाने के लिए 24 घंटा का हम रिजर्व लिए हुए हैं। कल 2 बजे खत्म होगा एग्जाम, कल विसर्जन। तो मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ कहना चाहेंगे कि अपने गांव के बारे में और गांव के अति के बारे में? अपने गांव के बारे में बहुत शांतिपूर्वक जो है सो ये कम से कम पूजा पाठ और ये यज्ञ जो होता है यज्ञ के द्वारा बहुत पुराने जो है सो स्थान है बाबा दीवार स्थान, उसमें हम लोगों का आस्था है और आस्था के साथ जो है सो हर साल कम से कम 500 कन्या के द्वारा कलश यात्रा निकाला जाता है और कलश यात्रा के बाद अष्टजाम। जी धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कहता है कि धर्म तो हमको लगता है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी को क्या कहते हैं दिल दुखाना उससे बड़ा निजता, मतलब उससे निजता कुछ नहीं है। नहीं है क्या, जो परोपकार तो धर्म है ही। मैंने एक आस्था का यात्रा हुआ कलश यात्रा कन्या के द्वारा, तो परोपकार भी धर्म है और ये यात्रा जो कलश यात्रा ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। और इससे हम लोग जन्म ऊर्जा की संचार होती है। हाँ, ऊर्जा की संचार होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी, अस्थाई पॉजिटिव एनर्जी होती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा मैंने प्रकट होता है इससे, यही है। और सब दिन होता रहा है यहाँ लगुनिया सूरजकांत में। हर साल मैंने कलश यात्रा निकाला जाता है। गांव में बड़ी धूमधाम से होता है। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा संपादन किया जाता है। इसमें ध्यान मूल रूप से ध्यान दिया जाता है वही नैतिक मूल्य पर। लोग के अच्छाई के प्रति भावना बढ़े कलश यात्रा से और जग करने से ये सब अच्छाई का प्रति आपसी में भाईचारा, एकता का भाईचारा, सब लोग जुटते हैं, सब जाति धर्म के लोग, सब बड़े बूढ़े सब इसमें अच्छा से भाग लेते हैं और निष्पादन किया। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा कि कलश यात्रा भी निकला है, कलश भर भी रही है। 500 कुमारी कन्याओं का कलश यात्रा और पीछे भी देख सकते हैं कि पीछे भी लाइन में लगी हुई है। पीछे देख सकते हैं कि लंबी लाइन में कन्याएं लगी हुई है। तो 500 कन्याकुमारी के साथ आज कोरबद्दा में, तो आपको पता ही होगा कि अभी कोरबद्दा में कलश यात्रियों के बीच है 500 कन्याकुमारी के साथ है। और इसमें जो धर्म सिद्धांत को मानने के लिए इसमें व्यक्ति को, मानव को
भगवान से मिलने का एक जरिया है। तो लोगों से जानते हैं कि धर्म हमें आदर्श सिखाती है, हमें जीना सिखाती है। तो ये में है और मतलब कलश आप लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? हर प्रत्येक साल करते हैं? हर साल करते हैं। प्रत्येक साल यहाँ करते हैं? हाँ, तो इस कलश यात्रा से क्या फ़ायदा है आपको? बहुत फायदा होता है। भगवान को पूजा करने से कोई अथी नहीं होता है हम लोग से। इस पर एक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और लोगों को सीखने को मिलता है अपने। सीखना होता है, गोल फ्री होता है, ये होता है, बरकत है। तो प्राकृतिक रूप से भी इसका फ़ायदा है। हाँ, तो फायदा तो होता है ना। हम दूसरे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत फ़ायदा है, प्राकृतिक रूप से भी फ़ायदा है। तो कलश आप भी कलश यात्रा लें, इसका कोई मुख्य उद्देश्य है कि वैसे ही भगवान को पूजा करते हैं? भगवान को पूजा करने का। तो भगवान को पूजा करने का क्या उद्देश्य है? वैसे कि कोई कुछ उद्देश्य होगा? सब मानता है भगवान को, इसलिए सब। भगवान क्या बोले? साले साल। और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या बाबू बहुत 12 साल में आज बार तुम लोग क्या रहेगी? हाँ, वो क्या रह जाएगी? नहीं थोड़ा खाना। और